हेलो स्टूडेंट। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको कंपनी क्रिएशन और जर्नल एंट्री बनाना बताया था। तो उस चैप्टर से आगे हम लोग उस चैप्टर से आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग करते हैं कंपनी क्रिएशन। देखिए, मैंने फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में ये बताया था कि टैली पे अगर काम करना है तो पहले कंपनी क्रिएशन करना होगा, फिर लेजर क्रिएशन करना होगा और उसके बाद वाउचर एंट्री करनी होगी। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी क्रिएशन करना बता रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम लोग करते हैं कंपनी क्रिएशन। तो कंपनी क्रिएशन के लिए हमें क्या करना होगा? कंपनी क्रिएशन के लिए हमें ऊपर यहाँ पर मेनू में देखोगे आप तो ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी, तो क्रिएट कंपनी में जाकर हमें क्रिएट कंपनी करना है। थोड़ा टाइम ले रहा है या फिर स्केप करते हैं। यहाँ पर आप F3 प्रेस करके भी ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी, यहाँ से भी आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले ये समझिए कि कंपनी क्रिएट हम लोग क्यों करते हैं। कंपनी क्रिएशन इसलिए करते हैं हम लोग, अगर आपको अपनी बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो सबसे पहले आपको अपनी कंपनी क्रिएट करनी होगी। यानी आपको कंप्यूटर पर, यानी आपको टैली पर आपको अपनी फाइल बनानी पड़ेगी। यानी अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी रिपोर्ट देखना चाह रहे हो तो आपको पहले क्या करना होगा? पहले आपको अपनी कंपनी फाइल क्रिएट करनी होगी। ठीक है, देखिए कंपनी में टोटल 10,000 फाइलें बना सकते हैं। जैसे दे रखा है यहाँ पर टोटल 10,000, यानी 10,000 कंपनी फाइल बनाई जा सकती है टैली के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम जिस कंपनी के हिसाब यानी अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं, हिसाब रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? यानी अकाउंट्स मेंटेन रखना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हमें कंपनी क्रिएट करना होगा। यानी उस फाइल को जिसके हमें अकाउंट मेंटेन करने उसकी हमें फाइल क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी का मतलब है फाइल क्रिएट करने से। तो फाइल क्रिएशन में हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हमें हमारी जो फाइल होती है यहाँ पर वो हमारी क्या कहलाती है? कंपनी कहलाती है। तो क्रिएट कंपनी का मतलब है फाइल क्रिएट करने से। वो फाइल क्रिएट करने के बाद हम उसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर पर उसे दोबारा देख सकते हो। यानी आपको दोबारा रिपोर्ट चेक करनी हो तो आपको उस कंपनी को पहले बनाकर सेव करना होगा। और वो जो प्रोसेस होती है फाइल क्रिएशन जो होता है उसे ही टैली में क्या बोलते हैं? कंपनी क्रिएशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जिस कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उसकी आपको यहाँ पर फाइल यानी उसकी कंपनी आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम कंपनी बनाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन चाहिए तो कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पर आपका कंपनी क्रिएशन का ऑप्शन है, देखिए ऊपर क्रिएट ऑप्शन आ रहा है। या फिर आप कीबोर्ड से एल्ट के साथ के दबाएंगे तो भी आपका दिखेगा। ठीक है, इसके लिए शॉर्टकट दे रखी है के साथ एक लाइन है, इसका मतलब होता है एल्ट के साथ में आपको के प्रेस करना है तो आपका मेनू खुल जाएगा। यहाँ से क्रिएट लेना है या फिर आपको क्या करना है? F3 प्रेस करना है और यहाँ पर क्रिएट कंपनी पे जाकर आपको एंटर करना है। तो एंटर करने से आपका क्या होगा? कंपनी क्रिएशन की जो स्क्रीन है वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी। यानी आपको आपको अपनी आप, आपको अपने बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। ठीक है, तो वो कंपनी क्रिएट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि वो फाइल आपको क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, सबसे पहले कंपनी का जो नाम है। ठीक है ना, कंपनी नेम का मतलब है कि आपको अपनी किस बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करना है वो यहाँ पर आपकी फाइल का नाम आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है शिफा स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंपनी का नाम, मतलब मुझे मेरे इंस्टीट्यूट के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो मुझे यहाँ पर मेरा जो कंपनी जो रजिस्टर्ड है, जिस नाम से मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है या मेरा संस्थान जिस नाम से रजिस्टर्ड है उसका यहाँ पर आपको क्या करना होगा? पूरा कंप्लीट नाम आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेलिंग नेम में यहाँ पर पूरा या तो आप पूरा रख सकते हो। जैसे हमने लिखा है शिफा स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, तो यहाँ पर अगर हम पूरा लिखना चाहें तो पूरा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, खाली इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है एड्रेस। एड्रेस में क्या डालना है? एड्रेस में हमें डालना है कंपनी का एड्रेस, यानी आपका बिजनेस का जो एड्रेस है वो आपको लिखना है। यहाँ पर हमें अपनी संस्था कहाँ पर है
अपना बिजनेस कहाँ है उसका एड्रेस यहाँ पर अपने को लिखना है। नीचे दूसरी लाइन में लिख लेते हैं। तो इस तरह आपको अपनी कंपनी का एड्रेस एंटर करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है स्टेट। स्टेट में आपको डालना है आपका स्टेट जो है। देखिए स्टेट क्यों जरूरी है, आगे जीएसटी के लिए हमारा यहाँ पर स्टेट देना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप जैसे स्टेट दोगे तो कंट्री के ऊपर आपका कर्सर नहीं जाएगा, उसके ऊपर आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप स्टेट डालते हो तो कंट्री अपने आप आ जाती है। लेकिन आप अगर बैक स्पेस दबाते हो तो उससे आपका कंट्री पे भी चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी कंपनी और भी है, मतलब सॉरी यहाँ पर कंट्री और भी आपकी, तो यहाँ पर आपको इन कंट्रीज में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स टैली के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रीज और भी दे रखी है, जैसे अफगानिस्तान है, अल्जीरिया है ना। तो यहाँ पर अपनी बांग्लादेश है, तो ये भूटान है, तो ये ब्राज़ील है, ये यहाँ पर अपनी कंट्री दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी कंट्री कौन सी है, इंडिया, जो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आ जाए, ठीक है। फिर आपको डालना पिन कोड, आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको अपनी ऑफिस का जो फ़ोन नंबर होता है, टेलीफोन नंबर लैंडलाइन का, वो आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होता है, ठीक है, आपके ऑफिस का जो नंबर होता है जिसे हम लोग ऑफिशियली काम में लेते हैं, वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आगे आपको लिखना है फैक्स नंबर, यानी ऑफिस अगर फैक्स यूज़ करता है तो उसके फैक्स नंबर भी आपको यहाँ पर एंटर करने होते हैं। जैसे लैंडलाइन के जो नंबर होते हैं वही फैक्स के नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आगे अपने को लिखना है ईमेल आईडी, यानी ऑफिस की जो मेल आईडी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, वेबसाइट जो है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, ठीक है। आगे उसके बाद अपना ऑप्शन आगे है फाइनेंशियल ईयर पर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, याद रखना आप कंपनी क्रिएशन करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, आगे जब आप किसी भी रिपोर्ट को प्रिंट करेंगे तो अपनी जो एड्रेस है, कंट्री है, पिन कोड है, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ये सभी उसके ऊपर प्रिंट होगी। जैसे हमें कस्टमर को बिल बना के देना है तो बिल में ये सभी रिपोर्ट आपकी क्या होंगी, ये रिपोर्ट अपने आप आ जाएगी। यानी बिल में आपके बिल के ऊपर जो टॉप में जो कंपनी का नाम जो लिखा होता है रिपोर्ट में या आपके बिल में, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका टेलीफोन नंबर, ये सब उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके डॉक्यूमेंट में जब रिपोर्ट या बिल प्रिंट होगी तो उसके टॉप पर आएगी। ये रिपोर्ट आपको अच्छी तरह केयरफुली आपको डालना है। इसके बाद आपका है फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि आगे अगर आप डेट एंटर करोगे तो डेट एंटर किस पे डिपेंड करती है, यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल ईयर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो है वो आपको एंटर करना है। तो फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, यहाँ पर आपका वित्त वर्ष जो है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो वित्त वर्ष आपका कब से स्टार्ट हो रहा है इसे समझ लेते हैं हम लोग। देखिए वित्त वर्ष यानी अभी अपना जो चल रहा है वो आज जैसे डेट है 12 मार्च है, तो यहाँ पर अभी अपना फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1/4, सॉरी यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर क्या है, 1/4/2024, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था, सॉरी यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर अपना स्टार्ट कब होता है, 1/4/2023 को स्टार्ट हुआ था, और अभी क्लोज कब होगा, ये 31/3/2024 को क्लोज होगा। तो ये अपना फाइनेंशियल ईयर होता है। इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो स्टार्टिंग डेट है वो यहाँ पर आपको, ये वाली जो डेट है ये आपको यहाँ पर एंटर करनी है। ये डेट जो होती है ये हमें यहाँ पर एंटर करनी है, ठीक है। ये डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, ये वाली, ठीक है। कहाँ पर, आपके ऊपर यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम कब से स्टार्ट हो रहा है वो लिखना है। अगर ये आपका आगे वाला है, जैसे मान लीजिए आगे दोबारा बता देता हूँ, अगर मान लीजिए अभी अपना 24 है, 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा, तो आगे कब स्टार्ट होगा, 1/4/2024 को स्टार्ट होगा, और क्लोज कब होगा, 31/3/2025 को ये क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना फाइनेंशियल ईयर क्या लिखना है, बिगनिंग फ्रॉम में ये वाले लिखना है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है वो डेट लिखना है, ठीक है। तो अभी कौन सा चल रहा है अपना, ये चल रहा है, तो यहाँ पर अपने को वो डेट यहाँ पर एंटर करनी है, 1/4/2023, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेट, तो यहाँ पर याद रखिएगा
यहाँ पर ये डेट आपको डालनी है, आपका फाइनेंशियल ईयर जो है वो लिखना है। तो याद रखिएगा, आपका जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके बीच की डेट डेट ही वाउचर एंट्री में, वाउचर एंट्री के अंदर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपकी जो डेट है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, यानी आपको अपनी वाउचर की डेट आपको लिखनी है 1 जुलाई 1 जुलाई 2023। तो आपका फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट होना चाहिए? 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट है तो ही आप लिख सकते हैं, यानी आपके फाइनेंशियल ईयर के बीच की जो डेट होती है वो आपको लिखनी होती है। ठीक है, तो इसके बाद अगला है अपना बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब है कि देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर तो यहाँ से स्टार्ट हो गया, लेकिन आपने अकाउंट्स कब से मेंटेन कर रहे हो, मतलब आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ है वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। तो हो सकता है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर तो देखिए यही रहेगा, लेकिन आपका जो अकाउंट्स यानी आपने अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया, अपने अकाउंट्स कब से मेंटेन किए हैं, उसकी डेट यहाँ लिखनी है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई को, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 जुलाई 2023, सॉरी 1 2023। तो यहाँ पर ये डेट आई, इसका मतलब आपकी वाउचर एंट्री कब से स्टार्ट होगी? 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि आपने अकाउंट्स कब से मेंटेन किया? 1 जुलाई 2023 से मेंटेन किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल ईयर इस डेट का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? स्टार्ट है 1 अप्रैल 2023, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर अपने को फाइनेंशियल ईयर डालना है। आगे सिक्योरिटी ऑप्शन है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑप्शन भी एक बड़ा ऑप्शन है, तो इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको सिक्योरिटी ऑन करनी है तो यहाँ पर आप यस करके इसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी ऑप्शन किसके लिए है? दो दो तरह की सिक्योरिटी आती है, एक तो एडमिन की आती है और एक आपकी यहाँ पर हम लोग जो कंपनी बना रहे हैं इसकी आती है। तो यहाँ पर ये जो दे रखा है टेलीवोल्ट पासवर्ड, ये कंपनी के लिए, आपकी फाइल के लिए, ठीक है ना। एडमिन के लिए अलग होता है, वो किसके लिए होता है? सिक्योरिटी सिस्टम के लिए होता है। अगर आपको यूजर को एक्सेस देने हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिन पासवर्ड डालकर हम लोग एक्सेस करते हैं, उसके लिए अलग से ये बहुत बड़ा एक ऑप्शन है, इसके लिए हम लोग अलग से कभी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेलीवोल्ट का मतलब है यहाँ पर पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है ताकि जब भी आप अपनी कंपनी फाइल को ओपन करते हो तो आपसे पासवर्ड पूछे। देखिए बहुत जरूरी चीज़ होती है, क्योंकि आपके डेटा, महत्वपूर्ण डेटा जो होते हैं वो अकाउंट्स के मेंटेन होते हैं, तो अगर कोई खोलकर उसको डिलीट कर दे, है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सिक्योरिटी ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शंस को हम लोग ऑन कर देते हैं, और ऑन करने के बाद यहाँ पर हम लोग को पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 2 3 जैसे मैं डाल रहा हूँ दोबारा 1 2 3, याद रखिएगा यहाँ पे लिख रखा है इफ़ यू फॉरगेट योर टेलीवोल्ट पासवर्ड यू विल परमानेंटली लॉस एक्सेस टू योर कंपनी डेटा। अगर आप कंपनी के पासवर्ड भूल जाओगे तो आप कंपनी की डेटा आपकी जा सकते हैं, लॉस हो सकता है या उड़ सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना है? पासवर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पासवर्ड लिखते हो तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक पासवर्ड को हटा रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है। एंटर कर देते हैं, एंटर। यहाँ पर देखो अगर हमने यस कर लिया तो पूछेगा, इसलिए मैं इसको नो कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट करेंसी अपने आप आ रही है, आप जब कंपनी सिलेक्ट करोगे तो बेस्ट करेंसी अपने आप आएगी, फॉर्मल नेम INR अपने आप आ रहा है। यहाँ पर आपको कंपनी बनाने के बाद ये कंपनी आपकी बन गई है, लेकिन अभी सेव नहीं किया हमने, इसके लिए आपको कंट्रोल ए करना होगा, कंट्रोल ए करें या फिर एक्सेप्ट ऑप्शन आ रहा है तो इसे यस कर दीजिए। तो यहाँ पर आप एक्सेप्ट करोगे तो ये कंपनी देखिए बन गई है, मैसेज आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब देखिए ये क्या खुले आपके, ये कंपनी की फीचर्स होती है, यानी आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग किस ऑप्शंस को आपको यस रखना है और किस ऑप्शंस को आपको नो रखना है, उसके लिए सेटिंग्स होती है। तो यहाँ पर ये सेटिंग्स अगर आपको चाहिए, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको सेटिंग चाहिए तो आप यस कर लो, वरना इनको नो कर सकते हो। आपके बिजनेस में जैसे मान लीजिए स्टॉक का मैनेजमेंट होता है तो आपको इन्वेंट्री भी चाहिए, अगर आपको कुछ और ऑप्शन चाहिए जैसे कॉस्ट सेंटर है, बिल वाइज डिटेल है, तो उनको आप यस रख लीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप नो रख सकते हो, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना है? यहाँ पर कंट्रोल ए कर दो या एस्केप कर दो, एस्केप या कंट्रोल ए कर दो, ये स्क्रीन से हट, ठीक है। इस तरह ये कंपनी आपकी बन गई है। यहाँ पर देखिए ऊपर नाम दिखा रहा है सिफा स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, ठीक है। तो बहुत ही आसान स्टेप है, बस आपको करना क्या है? कंपनी बनानी है। तो यहाँ पर इस तरह अपनी फाइल बन गई है। नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जब आप डेटा खोलोगे, मतलब आपको अपनी फाइल में डेटा को चेक करना है, रिपोर्ट चेक करनी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? F3 प्रेस कर आपको सेलेक्ट कंपनी करना होता है। तो यहाँ पर देखिए वो कंपनी आपकी दिख रही है, तो यहाँ से आप उस कंपनी को दोबारा खोल सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी की फाइल बनाकर सेव करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेप आपकी कंपनी में है। अब यहाँ पर हमारी कंपनी तैयार है, हम यहाँ पर अपने वाउचर एंट्री कर सकते हैं। वाउचर एंट्री करने के बाद हम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या रहा है? देखिए कंपनी के सामने देखिए क्या लिखा है? नो वाउचर एंट्री, इसका मतलब अभी तक हमने कोई भी एंट्री नहीं करी है।
अभी तक कोई एंट्री नहीं करी। तो ये अपना क्या है, कंपनी क्रिएशन। तो बहुत ही आसान स्टेप है, आप आराम से इसे बना के देखिए, वीडियो देखिए, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको कंपनी बनाना सीख गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो तक सभी को